शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ 122 हो गया हमारा। 123 भी हो गया था। हाँ इसके दोनों हो गया। 123 के दो तीनों 1 2 3 हो गए उसके पार्ट। अब द्वितीय महाधिकार आज से अपना प्रारंभ होगा। बिल्कुल सही है ना। देखो अभी पहला प्रथम महाधिकार में हमको काफी कुछ जो है वो बैकग्राउंड बन गया हमारा। अब द्वितीय महाधिकार में देखिए वो क्या कहते हैं योगेंद्र देव जी अपने परमात्म प्रकाश में, जिसके कि ब्रह्मदेव जी टीकाकार हैं, संस्कृत टीकाकार हैं, और पंडित दौलत राम जी हिंदी टीकाकार। तो सब बड़े बड़े विद्वानों से हमको जो मिला है जो प्रसाद उसको अपन ग्रहण करेंगे। पहला वाला इसका जो दोहा है, श्री गुरु अखई मोख महु मोख है कारण तत्थु मोख है केरव अन्न फलु जे जानो परमत्थु। अब चाहे तो सबको अनम्यूट सबको म्यूट कर दीजिए, फिर बाद में खोलेंगे अपन सही समय पे। श्री गुरु इत्यादि। हाँ थोड़ा ऊपर कर लीजिए इसको, बराबर। हाँ इसके बाद प्रकरण की संख्या के बाहर अर्थात शेपकों के सिवाय 214 दोहा सूत्रों से मोक्ष मोक्ष फल और मोक्ष मार्ग के कथन की मुख्यता से दूसरा महाअधिकार आरंभ करते हैं। उसमें भी पहले 10 दोहों तक मोक्ष की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं। हे श्री गुरु, मुझे मोक्ष तथ्यम मोक्षस्य कारणम, मोक्ष सत्यार्थ मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल कृपा कर कहो, जिससे कि मैं परमार्थ को जानूं। प्रभाकर भट्ट श्री योगेंद्र देव ने से विनती करके मोक्ष और मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल इन तीनों को के बारे में पूछते हैं, है ना। तो ये क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं उसमें, मोक्ष क्या है, मतलब मोक्ष का स्वरूप क्या है, फिर वो मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाता है, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद में क्या फल मिलता है। इन तीनों चीजों को आप वो विस्तार से बताएंगे जो हमारे बहुत काम की चीज है। अब श्री गुरु उन्हीं तीनों को क्रम से कहते हैं। 2 नंबर का जरा हाँ अपना है ऊपर आपका, जो ये मोक्ष विमोक्ष फलो पुच्यु मोक्ष देहेउ सो जिण भास्यो निसुणित हूँ जीर्ण विपाणहि मेऊ बेऊ। अब श्री गुरु उन्हीं तीनों को क्रम से कहते हैं, हे योगी, तूने मोक्ष और मोक्ष का फल तथा मोक्ष का कारण पूछा, उसको उसको जिनेश्वर देव के कहे अनुसार तू निश्चय कर सुन, जिससे जिससे कि भेद अच्छी तरह से जान जावे। श्री योगेंद्र देव गुरु शिष्य से कहते हैं, श्री योगेंद्र देव गुरु
शिष्य से कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट, योगी शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय का प्रगटपना स्वरूप मोक्ष। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं श्री योगेंद्र, गुरु शिष्य कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट, योगी शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष, योगी शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप तो है मोक्ष, मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय का प्रकटपना, ये प्रकटपना स्वरूप वो मोक्ष फल है। और निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के मोक्ष का मार्ग, इन तीनों को क्रम से जिन आज्ञा प्रमाण तुझको कहूंगा, उनको तू अच्छी तरह चित्त में धारण कर, जिससे सब भेद मालूम हो जाएगा। देखो, अब ये तीनों जो विषय हमारे बहुत काम के हैं, हम भी यही पूछना चाहते हैं। अब धर्म अर्थ काम, अभी कौन सा हमने पढ़ा, 2 नंबर पढ़ा ना। हाँ, अब धर्म अर्थ काम, ये तीसरे नंबर पे आएगा शायद, तीसरा करिए। हाँ, ये है धम्मय अथ काम भी ए सहलय मुखु उत्तम पवणाई जन उत्तम पवणई नाणी जिये अन्य जेण न सुखु। हाँ, अब देखिए तीसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं। अब धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों में से सुख का मूल कारण, और थोड़ा ऊपर ले लीजिए जरा सा। हाँ, इन चारों में से सुख का मूल कारण मोक्ष ही सबसे उत्तम है। अपन ने ये जो पुरुषार्थ पढ़े थे ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो उनका अपन ने परिभाषा भी समझी थी कि वो सब क्या होते हैं, धर्म किसे कहते हैं, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है ना। मैं आपको फिर भी बाद में बताऊंगा, और इसके बारे में आगे इन्होंने भी दिया है। ऐसा रखकर, ऐसा ध्यान में अभिप्राय में रखकर इस गाथा सूत्र को कहते हैं। हे जीव, धर्म अर्थ और काम, इन सब पुरुषार्थों में से मोक्षम उत्तमम, यानी मोक्ष को ही उत्तम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, क्योंकि अन्य यानी अन्य धर्म अर्थ कामादि पदार्थों में परम सुख नहीं है। भावार्थ क्या है, धर्म शब्द से यहाँ पुण्य समझना। देखो फिर से एक बार समझना है बात, जब भी ये चार पुरुषार्थ बोले जाते हैं, तो यहाँ धर्म का अर्थ वो वास्तव में वो वाला मोक्ष वाला नहीं है। यह धर्म का अर्थ है, धर्म शब्द से जो हम शुभ कार्य करते रहते हैं, जो हमारे भक्ति आदि के कार्य करते हैं, पूजन पाठ आदि जो करते हैं, जो सब बाह्य क्रियाएं हैं या जो व्यवहार से जो कुछ की जाती हैं, उस शब्द को यहाँ धर्म शब्द से परिभाषित किया गया है। धर्म शब्द से यहाँ पुण्य समझना, और अर्थ शब्द से पुण्य का फल राज्य वगैरह संपदा जानना, और काम शब्द से उस राज्य का मुख्य फल स्त्री, कपड़े, सुगंधित माला आदि वस्तु रूप भोग जानना। ठीक है, पंचेंद्रिय के जो जितने भी विषय हैं, जिनके अर्थ में, जिनके कारण से ये सब वो संसार में जीव कार्य करते हुए पाता है, इन सब पंचेंद्रिय के विषयों के लिए साधन जुटाने के लिए वो सब जो विषय हैं, उन सबको विषय को काम शब्द से परिभाषित किया है। इन तीनों से परम सुख नहीं है। किन किन से, मैंने पुण्य रूपी धर्म से, और जो राज्य आदि की, राज्य वगैरह का जो संपदा है उससे, और जो पंचेंद्रिय के विषयों के भोग हैं, उन तीनों से मैं परम सुख नहीं है। क्लेश रूप दुख ही है, इसलिए इन सबसे उत्तम मोक्ष को ही वीतराग सर्वज्ञ देव कहते हैं। इन चार पुरुषार्थों में से तो अब धर्म हो जो पुण्य रूप है, और अर्थ हो गया जो राज संपदा आदि जो विभूतियों की प्राप्ति होना है, और काम जो है वो विशेष सुख हो गए, और चौथा मोक्ष, तो वो चौथा वाला मोक्ष ही हमको हमारे काम की चीज है, वो ये बोल रहा है। इन तीनों से परम सुख नहीं है, क्लेश रूप दुख ही है, इसलिए इन सबसे उत्तम मोक्ष को ही वीतराग सर्वज्ञ देव कहते हैं। क्योंकि मोक्ष से जुदा जो धर्म अर्थ और काम है, वे आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं,
तथा वीतराग परमानंद सुख रूप अमृत रस के आस्वाद से विपरीत हैं, इसलिए सुख के करने वाले नहीं है ऐसा जानना। देखो अपन ने पहले अध्याय में भी ये गाथाएं आई थी और वहां भी अपन ने ये बात जानी थी कि वास्तव में इन सब में कहीं भी सुख है नहीं। तो वो सुख किसी भी प्रकार से जब उनमें है ही नहीं, तो जो बाकी के जो तीन पुरुषार्थ हैं वो वास्तव में संसार में ही वृद्धि करने वाले हैं और संसारी सुख को चाहने वालों के लिए ही वो वास्तव में विपरीत हैं। जिनको उन सुखों से ऊपर जाना है, उनके लिए तो एक मोक्ष ही एकमात्र पुरुषार्थ है, उसी की साधना करना ही उनके लिए लक्ष्य में रहता है। तो इस तरह से हमने ये तीसरा पढ़ा। धर्म अर्थ इसलिए जाते हैं कि मोक्ष सबसे उत्कृष्ट है। भावार्थ है पर अर्थात उत्कृष्ट मिथ्या। भावार्थ में क्या लिखा है? पर अर्थात उत्कृष्ट मिथ्यात्व रागादि रहित केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित है। भावार्थ वाला ये पैराग्राफ चौथे उसके लिए, फोर्थ के लिए। अच्छा, ओके ओके ओके, तो फोर्थ चौथा वाला पढ़ते हैं, सॉरी। इसलिए सुख के करने वाले नहीं है ऐसा जानना। हाँ ठीक है, चौथा नंबर पढ़ते हैं अपन, बराबर। जय जिय उत्तम होई नवी ए यह सकल शैल सोई तो किम तिन्नी परिहरवी जिण बच्चई परलोई। बच्चई माने वचन, परलोई माने परलोक, है ना। तो कुछ शब्द तो अपन बिल्कुल सीधे सीधे समझ सकते हैं। तो देखो चौथा वाला अपन पढ़ रहे हैं, तीन ये हो गए पूरे बराबर। आगे धर्म अर्थ काम इन तीनों से यदि मोक्ष उत्तम नहीं होता तो इन तीनों को छोड़कर जिनेन्द्र देव मोक्ष को क्यों जाते? सिंपल बात है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, ऐसा दिखाते हैं। हे जीव, यदि सकलेभ्य एतभ्य सकलेभ्य, यदि इन सबों से मोक्ष उत्तम ही नहीं होता तो श्री जिनेन्द्र देव धर्म अर्थ काम इन तीनों को छोड़कर मोक्ष में क्यों जाते? इसलिए जाते हैं कि मोक्ष सबसे उत्कृष्ट है। भावार्थ है पर अर्थात उत्कृष्ट मिथ्यात्व रागादि रहित केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित परमात्मा वह पर है। हाँ, पर अर्थात उत्कृष्ट मिथ्यात्व रागादि रहित केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित परमात्मा वह पर है। उस परमात्मा का लोक अर्थात अवलोकन, वीतराग, परमानंद, समरसी भाव का अनुभव वह परलोक कहा जाता है। अथवा परमात्मा को परम शिव कहते हैं। उसका जो अवलोकन वह शिवलोक है, अथवा परमात्मा का ही नाम परम ब्रह्म है, उसका लोक वह ब्रह्म लोक है, अथवा उसी का नाम परम विष्णु है। उसका लोक अर्थात स्थान वह विष्णु लोक है। ये सब मोक्ष के नाम हैं। यानी जितने परमात्मा के नाम हैं उनके आगे लोक लगाने से मोक्ष के नाम हो जाते हैं। देखो पहले अपनों की परिभाषा बता दी ना उन्होंने। दूसरा कोई कल्पना किया हुआ शिवलोक, ब्रह्मलोक या विष्णु लोक नहीं है। यहाँ पर सारांश यह हुआ कि परलोक के नाम से कहा गया परमात्मा ही उपादेय है, ध्यान करने योग्य है, अन्य कोई नहीं है। देखो अपन तो बोलते हैं साहब ऐसी बात नहीं है, जो मोक्ष नाम की जो जगह है, ये जो सिद्ध शिला है, वो एक लोक तो है ना। तो आप बोल रहे हैं कि इसके नाम के इसके अलावा कोई लोक है ही नहीं। आप तो खाली जो जिन जिन नामों से आत्मा को परिभाषित करते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं या 1000 नामों से अनंत को बोलते हैं,
उन सब के आगे लोक लगा दो तो वही जो है परलोक बन जाता है। अर्थात इनके अतिरिक्त कोई और दूसरी जगह नहीं है, दूसरा स्थान नहीं है। जैसा कि वैष्णव समाज आदि में बोलते हैं ना, कोई बैकुंठ बोलता है, कोई क्षीर सागर में वो जो उनको विष्णु को की जो शैया है उसको बोलते हैं, उसको परम धाम बोलते हैं। तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ वास्तव में ऐसी किसी जगह का नाम मोक्ष नहीं है, मोक्ष या परलोक नहीं है। तो देखो उसका मैंने पहले भी आपको समझाया था स्वरूप कि जब जीव अरहंत होते हैं, अरहंत दशा में जब होते हैं तब भी उनको भाव मोक्ष हो जाता है। सिद्ध लोक में जाने के बाद में वो सिद्ध शिला की ओर जो माइग्रेट होते हैं वो तो शरीर रहित हो जाने के कारण ऊर्ध्वगमन उनका होता है, तो भार विहीन हो जाती है आत्मा और ऊर्ध्व लोक को गमन करके उस निश्चित स्थान पर जाकर के रुक जाती है। और उसी को हम जो है वो सिद्ध शिला के नाम से भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अरहंत जो है, जो सशरीर अभी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी अपन भाव मोक्ष कह देते हैं। तो इससे साबित हुआ कि मोक्ष जो है वास्तव में स्थान की अपेक्षा से नहीं कहा जाता। मोक्ष कहा जाता है जो जीव, उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें जीव सब प्रकार की सांसारिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है। उस दशा का नाम ही मोक्ष है, उस दशा का नाम ही परलोक है। अगर मैं परलोक कहूं तो उसी आत्मा में लोक और परलोक प्रकट होते हैं। जैसे हम सब की आत्मा संसारी अवस्था में राग द्वेष आदि से भरा हुआ है, तो हम उसको इस लोक का नाम देते हैं। हम सब इस लोक में रहते हैं, अर्थात रहने की अवस्था का जो हमारा जो रहने का, हमारी आत्मा का जो वर्तमान जो स्वरूप है, उस स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हम उसको इस लोक को बोलते हैं, ई लोक में रह रहे हैं। और जब वही परमात्मा दशा जो शक्ति रूप से जो मेरे अंदर में विशुद्ध आत्मा जो विराज रही है, जब वो सब राग देश आदि से रिक्त होकर के पूर्ण रूप से प्रकट होती है, तो उसी दशा को मैं परलोक कहता हूं। अपन ने सिद्ध किया पहले कि ये लोक और परलोक आत्मा की ही दो दशाओं का नाम है, और जब दशाएं वही हैं तो मैं ही मोक्ष हो गया। जो भाव मोक्ष होता है वो यही तो होता है, आत्मा की उस परम दशा का प्रकट हो जाना ही भाव मोक्ष है। तो इसलिए उन्होंने बहुत विस्तार से दो बातें कही कि मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, परलोक का भी जो बात कहते हैं, परलोक भी स्थान की अपेक्षा से नहीं कहा गया, परलोक भी मैं ही हूं। मेरी वो सुधरी हुई दशा ही वास्तव में परलोक है, बिगड़ी हुई दशा ही इहलोक है। ऐसा उन्होंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अपन इसको किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लेंगे थोड़ी देर बाद। एक और अपन पढ़ते हैं, 5 नंबर पर पढ़ लेते हैं। हाँ बराबर। उत्तम सुखुण देई जई, उत्तम मुखुण होई, तो किम इच्छई बंधन ही बद्धा पशु ये विसोई। ये हमने पूरा पढ़ लिया था ना 4 वाला। हाँ बराबर। तो ये 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या बोल रहे हैं देखो, आगे मोक्ष अनंत सुख का देने वाला है। अपन ने इसके ऊपर ये पढ़ लिया ना कि जैसे ब्रह्मलोक विष्णुलोक ऐसा कहा जाता है, ऐसा कोई मोक्ष का वो नहीं है, कोई कल्पना किया हुआ शिवलोक नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मलोक या विष्णुलोक सब मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही सब वो विराजता है। क्यों? क्योंकि हमारी जैन जो फिलॉसफी है उसके अनुसार किसी ने इस सृष्टि का निर्माण किया नहीं, कोई इस सृष्टि का पालनहारा नहीं, कोई इस सृष्टि का विध्वंस करने वाला नहीं है। और जो बाकी जो दर्शन आदि हैं, उन्होंने जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 नाम दिए हैं, उसमें उन्होंने यही दिया है कि विष्णु ने जो है उसको रचना की और ब्रह्मा उसका जो पालन करने वाले हैं और शंकर इसका विनाश करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि ये सब नाम लगाए जाते हैं, उपचार से कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। मैं ही वो सब कुछ हूँ, मैं ही उस नाम का धारण करने वाला हूँ, और मैं इस तरह की कोई कार्य करता भी नहीं हूँ। तो इसलिए वो विशेषण जो लगाए गए थे शुरू में, जिस अपेक्षा से लगाए गए थे, उनमें इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं था कि सृष्टि का बनाने वाला है जो विष्णु है, पालनहारा जो है ब्रह्मा है या ये है। वो खाली उपचार से कहे गए नाम है, उनकी कहीं खोज मत करना। वो सब नामों को अपने ही उसमें लगा लेना, आत्मा के स्वरूप में ही लगा लेना। आगे मोक्ष अनंत सुख का देने वाला है, इसको दृष्टांत के द्वारा दृढ़ करते हैं। देखो मोक्ष कैसे सुख देता है। मोक्ष है, मोक्ष
उत्तमम सुखम, उत्तम सुख को न ददाती न देवे तो उत्तम है उत्तम नहीं होवे। और यदि मोक्ष उत्तम ही ना होवे तो बंधनों से बंधे पशु भी उस मोक्ष की ही क्यों इच्छा करें। भावार्थ है, बंधने के समान कोई दुख नहीं है और छूटने के समान कोई सुख नहीं है। बंधन से बंधे जानवर भी छूटना चाहते हैं और जब वे छूटते हैं तब सुखी होते हैं। इस सामान्य बंधन के अभाव से ही पशु सुखी होते हैं, तो कर्म बंधन के अभाव से ज्ञानी जन परम सुखी होवें, इसमें अचंभा क्या है। इसलिए केवल ज्ञान आदि अनंत गुण से तन्मयी अनंत सुख का कारण मोक्ष ही आदरने योग्य है। इस कारण ज्ञानी पुरुष विशेषता से मोक्ष को ही इच्छा करते हैं। ये सब अपन जानते हैं ना कि बंधन कैसा भी हो, छोटा सा भी बंधन क्यों ना हो, कोई बंधन नहीं चाहता। वो भूखा रहकर भी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहता है, पशु पक्षी तक भी। लेकिन ऐसा बंद करके जो भोजन आदि दिया जाता है उसमें उनको उतनी प्रसन्नता नहीं होती जीवों को। तो ऐसा जहां पर सर्वथा सब तरह के बंधनों से रहितता हो, ऐसी वो मोक्ष दशा है। वो ज्ञानी उसको जानते हैं कि यही बंधन मुक्त अवस्था है, जिसको मैं मुक्ति कहता हूँ। तो वो उस अवस्था को पूर्ण जान करके, उसका स्वरूप जान करके, ये बात पहचान करके कि मोक्ष का अर्थ मुक्ति है और मुक्ति का अर्थ है समस्त बंधनों से रहित हो जाना, जिसमें परम आनंद है, ऐसा स्वरूप निर्बंध होने का जानने के कारण कोई ज्ञानी बंधनों को क्यों स्वीकार करेगा, अर्थात कोई भी नहीं करेगा। ठीक है ना। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो जरा 1 मिनट अनम्यूट कर दीजिए सबको, फिर अपन आगे 6वां नंबर पढ़ेंगे। हाँ, इसको उस पर ले लीजिए सीधा। अभी शेयरिंग बंद करिए थोड़ी देर के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी फिर अपन आगे चलेंगे। आप सिंपल था बैकग्राउंड भूमिका में, इसमें पूछ लीजिए किसी का प्रश्न हो। वैसे तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है। सबको ठीक समझ में आ रहा है ना शैलेंद्र जी? हाँ जी, समझ में आया। जैसे जैसे ये बात बहुत मतलब जो अपना मोक्ष है वो अपना कोई डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं है, जैसे लोगों ने धर्म किया है जी। ये अपने आप में एक मतलब ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है जो अपन मानते हैं जिसको कि भाई कि पर लोग चले जाएंगे या मोक्ष सुधार गए। क्योंकि ऐसा कोई मोक्ष ऐसा कोई है, मतलब जो भी है वो हमारे यहाँ वो क्या है। हाँ देखो, इसमें मैं आपको एक चीज और रहस्य की बताऊं कि वो जो सिद्ध शिला में चले जाते हैं, तो सिद्ध शिला में जाने का एक टेक्निकल रीजन है। क्या रीजन है कि जैसे हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा जब बंधनों से काट दिया जाता है तो ऊपर की तरफ जाता है और जितनी ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ऊर्ध्वगामी होके वहां जाकर के स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार से मोक्ष नाम का उस स्थान पर जाने से मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। वो तो जब भाव मोक्ष अनंतों को यही हो जाता है, उसी दशा का वही के वही 100%। लेकिन जब वो शरीर भी छूट जाता है तो जैसे उस गुब्बारे के बंधन टूट गए और वो ऊपर ऊर्ध्वगामी होने से शिखर के सर्वोच्च लोक के सर्वोच्च स्थान पर जाकर के स्थिर हो जाता है। तो वही दशा के लिए के कारण वो जो सिद्ध शिला है वो वहां पर की वो पहुंचते हैं। और वैसे भी कहा है तो कि ये मोक्ष में तो और भी जीव रहते हैं, तो मोक्ष कोई जगह नहीं है, मतलब जैसे बराबर मैं वही कहने वाला था आपको कि वहां इतने निगोदिया जीव जो रहते हैं, तो वो निगोदिया जीव भी वहां रहते हैं। स्थान विशेष में अगर सुख होता तो वो सारे निगोदिया दुखी क्यों रहते? वहां इस तरह के जीव जाते ही क्यों? जा ही नहीं सकते थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि स्थान विशेष की अपेक्षा से नहीं है, स्थान विशेष की प्राप्ति तो ऊर्ध्वगामी स्वभाव होने के कारण आत्मा वहां जाकर स्थिर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सबको समझ में आया होगा बात, और सब बहुत सिंपल है। इसको जैसे जैसे हम स्वरूप में लाते हैं, देखो जैसे अभी आप जाओगे कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाएं, सम्मेद शिखर जी की वंदना जाएं, जैसे अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि वहां खड़े होकर के इस तरह के भाव करना कि एक दिन मैं भी इस समस्त शारीरिक पर्यायों से निवृत्त होकर के शरीर के मेरे सारे जो परमाणु
ऐसे कपूर की भांति उड़ जाएंगे, जैसे इतने ये तीर्थंकरों की टोंक पर खड़े होकर मैं देख रहा हूँ, और मैं भी स्थिर हो जाऊंगा, उन सिद्धों की पंक्ति में जाकर मैं भी विराजमान हो जाऊंगा। ऐसे भावों को निरंतर संजोए रखना, क्योंकि ये दशा एक ना एक दिन हमारी अवश्य होने वाली है। इस भाव विफल हो जाना, जब आत्मा का चिंतन करना, जब सिद्धों का चिंतन करना, जब तीर्थों का चिंतन करना, मैं ही तीर्थ हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं। ये कोई गर्वोक्ति नहीं है कि गर्वपूर्वक मैं कह रहा हूं, ऐसा है, हकीकत में ऐसा ही है। मैं ज्ञान गुण का खजाना हूं, मैं चैतन्य गुण की खान हूं, मैं सुख गुणों से भरा हुआ हूं, मैं समस्त वीर गुण से भरा हुआ संपूर्ण सामर्थ्यवान हूं। ऐसा बार बार दोहराना, जैसे वो भावना योग में कराते ना, ऐसा वो भावना योग निरंतर करना, किसी के कराने की आवश्यकता नहीं। कौन कराएगा? मैं ही करूंगा। तो आत्मा के स्वरूप को ज्यो ज्यो हम पढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे सिद्धों से निकटता, सिद्धों से मतलब अपने ही सिद्धत्व से निकटता, किसी से कोई व्यक्ति विशेष सिद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने उस सिद्धत्व की, जो हम सबको प्रकट होने वाला है, उससे कितने मैं निकटता की दृष्टि से, मतलब कितना एडवांस हो रहा हूं, कितना आगे बढ़ करके उस सिद्धत्व दशा की ओर जा रहा हूं, इसका चिंतन हर पल बना रहना चाहिए। मैं ही मेरा गुरु हूं, मैं ही मेरा शिष्य हूं, मैं ही मेरा कर्ता हूं, मैं ही मेरा कार्य हूं। और जब मेरा वो कार्य संपन्न हो जाएगा, मेरी आराधना स्वयं के द्वारा स्वयं आराध्य के प्रति समर्पित होगी, तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। इसमें कोई ना अतिशयोक्ति है, ना कोई व्यवहार की बात है, यह निश्चय की ही बात है। वैसे सनातन धर्म प्रश्न सर जी, जो जैसे केवल ज्ञान तो हमको 13वें गुण स्थान में प्राप्त हो गया, हाँ, और मोक्ष हमको 14वें गुण स्थान में प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो जैसे इसमें सेकंड दोहे में जो लिखा है कि केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय का प्रकट पना स्वरूप मोक्ष फल है, हाँ, तो फर्दर जो, क्योंकि केवल ज्ञान तो हम अरहंत जब जीव बना तो केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसको, तो केवल ज्ञान का जो सुख है वो तो मिल रहा है उसको। केवल ज्ञानी को ही तो भगवान कहते हैं, अरहंत कहते हैं। केवल ज्ञानी जो है अभी मोक्ष नहीं मिला उसको। नहीं, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? भाव मोक्ष तो उनको ही हो गया ना, केवल ज्ञानी को ही हो गया। वो तो जब सिद्ध बनेंगे वो अलग अवस्था है, मोक्ष तो हो गया, अनंत सिद्ध को वाली मोक्ष तो अवस्था, तभी तो समोषण बनेगा, तभी उनकी दिव्यधनी खुलेगी, तभी नहीं वो नहीं, केवल देखो ज्ञान दिव्य ध्वनि प्रकट। की, एक मिनट, दिव्य ध्वनि की बात नहीं है, क्योंकि सामान्य केवली भी होते हैं, वो सब अरहंत बनते हैं। अपन बात ये कर रहे हैं कि जो आंतरिक जो दशा है, भगवान बनने की जो आंतरिक अवस्था है, या मोक्ष सुख के प्राप्त होने की जो आंतरिक दशा है, वो 13वें गुण स्थान में ही प्रकट हो जाती है। अब 14वां गुण स्थान जो, और उसके बाद में गुण स्थानातीत जो स्थिति आती है, उसमें को आघातिया कर्म वो सब चले जाते हैं, उनसे मेरा सुख बाधित नहीं हो रहा था, वो सुख मेरे रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो एक दशा है उससे भी आगे की, बियॉन्ड की है, जिसमें की कर्मों के वो सारे जो जो कुछ लेश मात्र बाकी थे, 4 आघातिया कर्म थे, वो भी चले जाते हैं, शरीर भी चले जाते हैं, और फिर हमेशा के लिए, क्योंकि अब शरीर की एक आयु है ना, जो अनंत अवस्था में मोक्ष सुख की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन शरीर आदि आवरण अभी लगे हुए हैं, तो उनसे भी निवृत्ति हो जाती है। वो निवृत्ति नहीं होती तब तक भी वो जैसा सिद्ध सुख का वो करते हैं, वैसे अरहंत भी करते हैं। केवल ज्ञान और भाव मोक्ष एक साथ हो रहे हैं, दोनों जी साथ हाँ, साथ नहीं है। केवल ही, बिल्कुल सही कहा, वैसे बिल्कुल भी सही। कर्मों का आना जाना तो रुक ही चुका है, तो वो सुख तो चालू हो ही गया है, क्योंकि नए कर्म कुछ बन ही नहीं रहे 13वें बिल्कुल, गुण स्थान के बाद में। हाँ, तो नए कर्म कुछ आ ही नहीं रहे, अपने उससे अपनी आत्मा में वो सिद्ध हो गए हैं वैसे ही। हाँ, केवल बिल्कुल, हाँ, जो अघातीय कर्म रह गए हैं, जो उनकी जब शरीर उनका चला जाएगा तब वो अघातीय कर्म खत्म हो जाएंगे, उतना ही है। बस उतना ही है, ठीक है ना। उसमें जो वेदनी कर्म होता है, वो वेदनी भी कर्म के भी आश्रय होते हैं, लेकिन बंद नहीं होता। शातावेदनी आदि जो चलता है, वो उतने क्षण तक, जब तक उनका वो 13वां गुण स्थान रहता है, तब तक वो कर्म जो उनके आते हैं और उनका बंद नहीं होता। जैसे रेत, एक दीवार के ऊपर रेत फेंको और वो तुरंत नीचे गिर जाती है, उसी तरह से वो आते हैं और खिर जाते हैं।
तो वो अघातीय कर्म हुए नहीं हुए जैसे एक से ही है, बाकी के जो कर्म थे मूल घातीय कर्म, उनका नाश होने के कारण वो केवल ज्ञान प्रकट होता है, और वही मोक्ष सुख जो सिद्धों को प्राप्त है वो अनंतों को भी रहता है। ठीक है सर जी। तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं हो तो एक आध अपन और दो एक क्वेश्चन और है इसमें, जैसे सनातन धर्म वाले भी मानते हैं अहम ब्रह्मास्म करके उनका, लेकिन उसमें ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ नहीं, वो भी इस बात को मानते हैं वैसे कि मतलब स्वयं खुद ही भगवान है करके, लेकिन वो वाली लय ज्यादा चल नहीं पाई है, वो बहुत कम लोगों में है वो उसको, क्योंकि लोग केवल भगवान पर मतलब स्वरूप पे ही अटक गए हैं, उसी की उपासना पे अटक गए हैं सनातन में, उससे नेक्स्ट लेवल पे जाते नहीं है। सही बात आपने कही। क्या है शैलेंद्र जी कि मूल रूप से जब जो हमारा यही जैन धर्म ही हुआ करता था, तो उसके बहुत सारे जो अवशेष हैं अभी भी उनके पुराणों में पाए जाते हैं। विष्णु पुराण आदि जो उनके बने हुए हैं उनमें बहुत सारी बातें जो हैं वो वैसी की वैसी आ गई हैं, लेकिन उसका जो व्याख्या है वो नहीं कर पाते, तो व्याख्याओं को वहां लगा दिया। जैसे गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं सृष्टि का करता हूँ, और तुम मेरे पास आओ तो मैं तुमको तुम्हारे बहुत सारे पापों को माफ कर सकता हूँ, मेरी शरण में आओ, तो वो भी कहते जाते हैं। और फिर दूसरे ये भी कहते हैं कि कर्मों के कारण जीवों को वो सब मिलता है। ठीक है, ऐसा वो बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। सब वहां पे शुरुआत होती है कि कोई सृष्टि का करता है, वहां से ही फॉलो होता है बाकी सब। हाँ, शब्दों से एक्चुअली में भाव नहीं आ पाता है कि जो करता है उसको हम सब कुछ मान रहे हैं। बराबर। तो ऐसे ये जैसे ब्रह्म कुमारी का मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया कि वो लोग क्या है, बाकी सब तो आपको लगेगा कि जैसा जैन धर्म में व्याख्या है कषायों की खास तौर से, वैसी ही व्याख्या वो भी करते हैं, और भी ज्यादा वो खुल करके उसका जो है वो बिल्कुल शार्प ढंग से उसकी जो है वो परिभाषा देते हैं, और कैसे उससे बचना वो सब भी बताते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या बोलते हैं कि हम सब जो है छोटी छोटी बैटरीज हैं, और वो परम बैटरी जो है वो भगवान की ही है, उससे हम सब चार्ज होते हैं। तो ऐसे सब लोगों ने क्या है कि ये दर्शन जो है बड़े लोगों को कंफ्यूज करने वाले हैं। आज मैं सवेरे एक प्रवचन सुन रहा था, अपने जैन प्रवचन था, जिसमें उन्होंने ये बताया था ना कि जो हमारे 7 भाव जो है समुचरण में उनके भावमंडल में दिखाई देते हैं, उन 7 भावों में से 2 भाव पहले के और 2 भाव बाद के और 1 वर्तमान। कितने हुए? 4 और 3 और 3, हाँ 3 3 6 और 1 7, 3 पहले के, 3 बाद के और 1 अपना वर्तमान। तो बोलते हैं इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मैं आयु बंद करता हूं, तो आयु तो हम अपनी नेक्स्ट अवस्था की बंद करते हैं, आगे तक की तो करते नहीं। तो 3 भाव मुझे अभी से क्यों दिख रहे हैं? अभी तो मैंने बांधे ही नहीं ना, वो मैं बांधूंगा तो अपना नेक्स्ट बांधूंगा। आगे के 3 भाव जो है मुझे दिख रहे हैं, अपने वो दिख रहे हैं, तो वो कैसे आ गए? अभी तो मैंने बंद किया नहीं। तो इसका कोई, किसी के पास में कोई है इसका समाधान तो बताएं। केवल ज्ञानी को तो सब दिख रहा है ना सर, वो तो पता है ना, केवल ज्ञानी को सब पता है हाँ केवल ज्ञानी, बिल्कुल सही कहा आपने, केवल ज्ञानी दिख रहा है। क्रम तो फिक्स है ना, बस हम उससे अवगत नहीं है, हम ही नहीं जानते। बिल्कुल सही कहा आपने, जानने वाले जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन इससे कोई आपसे ये कहे कि आप तो फिर परतंत्र हो गए, भगवान ने जैसा देखा है और जो आपको दिखा रहे हैं वो आपको वैसे ही बनना पड़ेगा, नहीं उनकी वाणी झूठी हो जाएगी। बन जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश तो अपने एक क्रम में चलने की है ना जी। कुछ लेना देना नहीं है मेरे, मैं जानता ही नहीं क्या है आगे मेरे। हाँ, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा, ये उनके ज्ञान में झलक रहा। किसी को मालूम है। जैसे जैसे जैन साहब अगले 3 भाव दिख रहे हैं केवल ज्ञानी को, जैसा जी ने कहा वो बात सही है, तो केवल ज्ञानी को मालूम है अगले तीसरे भाव में वो क्या कहते हैं नरक में जाने वाला है, या क्या कहते हैं अपने आत्म कल्याण से मोक्ष को प्राप्त करने के लिए स्थिति पाने वाला है। केवल ज्ञानी से तो ये केवल खत्म हो गया ना, केवल ज्ञानी के तो भव ही खत्म हो गए। यस, केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो वो तो इस भव से निकल जाएगा। नहीं, जो केवल ये कह रहे हैं वो जानता है, ये बोल रहे हैं। हाँ। केवल मैं कह रहा हूँ केवल ज्ञानी को ये मालूम है, उसके तीनों भव उसके उसमें अवलोकन में आ रहे हैं। वो बात कह रहा हूँ कि जब तीनों लोग आ रहे हैं तो जैन साहब ने प्रश्न किया कि अभी तक वो आयु बांधी ही नहीं है तो वो भाव कैसे दिख गए?
केवल ज्ञान। हाँ उसका मैं लॉजिक से सोच पा रहा हूँ। केवल ज्ञानी को तो मालूम है कि ये क्या क्या करने वाला है, कौन कौन से कर्मों को ये बांधने वाला है, और कौन कौन से कर्मों की निर्जरा करने वाला है। वो नरक गति को जाएगा, देव गति को जाएगा, कौन सा बंध बांधेगा, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में तीनों भव प्रदर्शित हो रहे हैं। मेरा कहने का एकदम सही बात कही आपने, एकदम सही कही। ये कैसा भाव का वो जान रहा है, उससे हम कोई परतंत्र थोड़ी हो गए। तो कोई बोले चूंकि वो जान रहा है इसलिए अब हमें वही करना पड़ेगा। नहीं, वो तो करना नहीं पड़ेगा, आप करोगे, ये वो जानते हैं। यस। यानी देखो, बहुत सारे लोग जो क्रमबद्ध पर्याय का जो अपोज करते हैं वो इसी डर से करते हैं कि अगर हमने जो है क्रमबद्ध मान लिया सब कुछ, तो फिर तो जैसा उनने जाना है वैसे ही हमें करना पड़ेगा। लेकिन उल्टा है, जैसा हम करेंगे वैसा वो जानते हैं। हाँ। वो तो केवल ज्ञानी है, मन पर्याय ज्ञान वाला भी बता देता है मन में क्या है। वो तो केवल ज्ञानी है। मन पर्याय ज्ञान वाला भी जो उनको जो होता है वो भी बता देता है कि तुमने क्या क्या सोच रहे हो करने के लिए, क्या होना है। बाबूजी वही मैं कहने वाला था। कई मुनि क्या कहते हैं, जिनको मन पर्याय ज्ञान होता है, उनको मालूम है क्या सोच के आया है और क्या सोच के जाएगा। क्या सोच रहा है मन में, क्या है, करेगा क्या, दिखा क्या रहा है। नहीं, वो इसी का बता पाते हैं, अगले भव का नहीं बता सकते। नहीं, देखो, ये मन पर्याय ज्ञान बहुत विशुद्ध है। मैं आपको उसकी वो सीमाएं बताता हूँ। इवन अवधि ज्ञानी ही ये जान सकता। अवधि ज्ञानी आपके भवों के बारे में, बहुत सारे भवों के बारे में जानता है। पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। वो किस अपेक्षा से जानते हैं, किस तरह से जानते हैं? बस 7 भव होते हैं, 3 भव आगे के, 3 भव पीछे के, और एक अवधि ज्ञानी के। एक मिनट। वो जो अवधि ज्ञानी का जो विषय होता है, अवधि ज्ञान का विषय होता है, वो परमाणु तक को जानता है, देख सकता है परमाणु को। तो हमारे जिन परमाणुओं से शरीर का निर्माण हुआ है, वो कौन से परमाणु हैं, वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, इसकी यात्रा। पिछले भवों में वो परमाणु कहाँ थे, कौन कौन से भव में हमने यात्रा की है, वो जान लेते हैं ना कि ये जीव भव्य जीव है, तो उसको उपदेश देते हैं। जो अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, वो जान करके कि जैसे राजा श्रेणिक जो है वो भव्य जीव है और ये यहाँ जाएगा, ये अगले भव में कहाँ जाएगा। 3 भवों की पहले की वृत्तांत बताते हैं ना, पिछले भवों का वृत्तांत बताते हैं, आगे कहाँ जाने वाला ये भी बताते हैं। तो वो जो परमाणु हैं जो कि दिखाई देते हैं, अवधि ज्ञान के विषय बनते हैं, उसके माध्यम से वो ये जान लेते हैं, भवों के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, मन पर्याय ज्ञान वाले भी बहुत कुछ जानता है। वो उनका क्या रहता है कि डीप बहुत जानते हैं। अवधि ज्ञानी क्या है, उसका जो क्षेत्र ज्यादा होता है जानने का, लेकिन उसकी गहराई कम होती है ना। तो ये दोनों ही ज्ञान के धारी जो है, कभी मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। तत्वार्थ मंजूषा में जो है वो अवधि ज्ञान के बारे में कितना विस्तार से बताया है, उसके नोट्स भी मैंने बनाए। और मन पर्याय ज्ञानी में उनमें कहाँ कहाँ भेद पड़ता है। मन पर्याय ज्ञानी भी 2 तरह के होते हैं ना, मन पर्याय ज्ञान। एक तो वो जो ऋजुमति ज्ञान, और एक सकल वाला होता है। तो वो ऋजु वाला तो खाली जो सरल हृदय वाले हैं उनके बारे में अच्छे से जान पाते हैं, लेकिन जिनके कॉम्प्लिकेटेड हृदय हैं उनके लिए और बड़े ज्ञानधारी की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि भाई साहब आप जो है सरल वाले जो है ना, जो ऋजु मन पर्याय वालों के बस के नहीं हो, कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो बोले आपके लिए तो वो चाहिए सर्व ज्ञान वाले। हाँ, तो एनीवे, अपन बात ये कर रहे थे कि ये जो मोक्ष दशा है, मोक्ष दशा जो है वो आत्मा आंतरिक दशा है। वो स्थान से उसका कोई लेना देना नहीं है। और हम जो ज्यादातर अज्ञानी जीव है, ये मान करके कि वो सिद्ध शिला है, वहां पर मोक्ष, वहां पर सुख बरस रहा है और हमें वहां जाना है। मात्र इसी भाव के कारण हम निगोदिया बन करके, कई बार हम भी हो आए, हम भी अनंतों बार हो करके आ गए, वहां सिद्धशिला घूम के आए, लेकिन टूरिस्ट बन के गए थे, नारकी जीव बन करके, निगोदिया जीव बन करके गए। लेकिन जिन्होंने उस स्वरूप को समझ लिया है, अब वो उस स्थान पर सच्चे स्वरूप में आकर के उसके अधिकारी बनते हैं। ये बात अच्छे से समझना। हम बार बार रट लगा देते हैं हमें मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, मोक्ष का स्वरूप पता नहीं, तो ऐसा अनर्थ मत कर देना। सब हमारे जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एक बार उस जगह पहुंच जाने दो। उस जगह किस रूप में जाना चाहते हैं,
ठीक है ना। तो ये हमारी बात समझ में आनी। क्या विपुल जी आपको ये बात पता है ना पहले से? हाँ हाँ सर, ये तो क्लियर है। चलिए, तो अपन एक दो दोहे और पढ़ते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, फिर अपन अनम्यूट करेंगे। चित्र में भी ये विषय आया था, एक कॉन्टेक्स्ट में आया था, हाँ, जिसमें इसी तरह की बात कही गई थी बिल्कुल। हाँ। तो देखिए अपन इसको फिर से जरा थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, जो बहुत सिंपल सिंपल दोहे हैं, तो अपने को अच्छे समझ में आएंगे। देखिए 5 नंबर, छठवां पढ़ेंगे। अनुजयी जगह भी अहियरु, गुण गणु तास न होई, तो तैलो विकिम धरई, निय सिर ऊपरी सोई। क्या बता रहे हैं? थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। हाँ, आगे बतलाते हैं, यदि मोक्ष में अधिक गुणों का समूह नहीं होता तो मोक्ष को 3 लोक अपने मस्तक पर क्यों रखता। देखो जीवों का जो शरीर होता है ना, सबसे जो अच्छा स्थान किसको मानते हैं? मस्तक को। किसी को अगर विनय करना है तो मस्तक झुका कर करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्या ये तो नहीं कि पैर उठा करके उसका जो है अभिवादन करें। तो मस्तक ही सबसे बड़ी जो है ऐसी जगह है जो सबसे शीर्ष पर होती है और पवित्र होती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यदि मोक्ष में बहुत अधिक गुण नहीं होते तो मोक्ष को तीनों लोग अपने मस्तक पर क्यों रखता। एक उन्होंने उपाधि के रूप में एक व्यवहार रूप बात कही है। फिर यदि सब लोग से भी, ऊपर लीजिए थोड़ा, सब लोग से भी बहुत ज्यादा गुणों का समूह उस मोक्ष में नहीं होता तो तीनों ही लोग अपने मस्तक के ऊपर, हाँ, उसी मोक्ष को क्यों रखते। भावार्थ है, मोक्ष लोक के शिखर अग्रभाग पर है, सो सब लोगों से मोक्ष में बहुत ज्यादा गुण है, इसीलिए उसको लोक अपने सिर पर रखता है। लोकाग्र होता है ना, लोकाग्र बोलते हैं 3 लोक में से जो लोक का शिखर है, इसीलिए उसको लोक अपने सिर पर रखता है। कोई किसी को अपने सिर पर रखता है वह अपने से अधिक गुण वाला जानकर ही रखता है। अपन कहते हैं आप हमारे सिर माथे पर, जब किसी का अपन बहुमान करते हैं तो अपन ये कहते हैं ना आप हमारे सिर माथे पर। यदि शायिक सम्यक्त्व केवल दर्शनादि अनंत गुण मोक्ष में ना होते तो मोक्ष सबके सिर पर ना होता। मोक्ष के ऊपर अन्य कोई स्थान नहीं है, सबके ऊपर मोक्ष ही है, और मोक्ष के आगे अनंत आलोक हैं, वह शून्य है, वहां कोई स्थान नहीं है। वह अनंत आलोक भी सिद्धों के ज्ञान में भास रहा है। यहाँ पर मोक्ष में अनंत गुणों के स्थापन करने से मिथ्या दृष्टियों का खंडन किया। मोक्ष में अनंत गुणों के स्थापन करने से मिथ्या दृष्टियों का खंडन किया। कोई मिथ्या दृष्टि वैशेषिक आदि ऐसा कहते हैं कि जो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार इन 9 गुणों के अभाव रूप मोक्ष है, उनका निषेध किया। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे जो वैशेषिक नाम का जो संप्रदाय है वो ऐसा कहते हैं कि जो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार इन 9 गुणों के अभाव रूप मोक्ष है। बोलते हैं जहां पर ये सब ना हो वो मोक्ष है। तो देखो उन्होंने क्या क्या उसमें मिलाया है कि बुद्धि भी उसमें नहीं है, सुख दुख सब समाप्त है, इच्छाएं समाप्त हैं, द्वेष समाप्त है। कहीं तो आपको लगेगा कुछ थोड़ा बहुत ठीक है, दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म भी उसमें शामिल किया, अधर्म भी शामिल किया, संस्कार भी शामिल किया। इन 9 गुणों को अब जहां अभाव है उसको उन्होंने मोक्ष शब्द दिया। तो ऐसे लोगों का जिनेंद्र देव ने निषेध किया है, क्योंकि इंद्रिय जनित बुद्धि का तो अभाव है, परंतु केवल बुद्धि अर्थात केवल ज्ञान का अभाव नहीं है। इंद्रियों से उत्पन्न सुख का अभाव है,
लेकिन अतीन्द्रिय सुख की पूर्णता है। दुख, इच्छा, द्वेष, यत्न इन विभाव रूप गुणों का तो अभाव ही है, केवल रूप परिणमन है। व्यवहार धर्म का अभाव ही है और वस्तु का स्वभाव रूप धर्म वह तो है ही। अधर्म का तो अभाव ठीक ही है। तो पर द्रव्य रूप संस्कार और परद्रव्य रूप संस्कार सर्वथा नहीं है, स्वभाव संस्कार ही है। जो मूढ़ इन गुणों का अभाव मानते हैं वे वृथा बकते हैं। मोक्ष तो अनंत गुण रूप है। इस तरह निर्गुणवादियों का निषेध किया है। अपने बात की थी ना कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में बहुत सारे जो है जो संप्रदाय हैं हम उनके बारे में बताया है। जैमिनी मत के बारे में, ये वैशेषण मत के बारे में और दूसरे जो बताए गए हैं उनके बारे में, इवन श्वेतांबर मत के बारे में भी दिया है, वैष्णव मत के बारे में दिया है, बहुत सारा दिया है। तो वो यहाँ उन्होंने उसी विषय को थोड़ा उठाया है कि वो लोग जो मोक्ष की जो परिभाषा देते हैं उसमें ये सब खिचड़ी पका देते हैं वो। तो वो उन्होंने एक एक करके कैटेगरिकली कि जो वो कह रहे हैं उनमें से कौन सी चीजें मोक्ष में है और कौन सी चीजों का मोक्ष में अभाव है। तो वो जो 9 उन्होंने पदार्थ बताए जिन सब का अभाव कर दिया, सारा ज्ञान भी एक तरफ रख दिया, धर्म अधर्म सब मिला दिया, तो उसको उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। जो जो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया, केवल ज्ञान हमें है, उसमें इंद्रिय जनक बुद्धि का अभाव है, परंतु केवल बुद्धि अर्थात केवल ज्ञान का अभाव नहीं है। इंद्रियों से उत्पन्न सुख का अभाव है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की पूर्णता है। दुख, इच्छा, द्वेष, यत्न इन विभाव रूप गुणों को तो अभाव ही है, केवल रूप परिणमन है। केवल रूप माने जैसा केवल ज्ञानी को होता है। व्यवहार धर्म का अभाव ही है। किसी मोक्ष में वो नहीं है ना, पूजा पाठ चल रही हो, ये सब तो जो बाहरी जो व्यवहार धर्म है उनका अभाव है। और वस्तु का स्वभाव रूप धर्म वह तो है ही। अधर्म का तो अभाव ठीक ही है ना। उस पर वो कमेंट कर रहे हैं वो 9 जो उन्होंने गुण दिए हैं। और पर द्रव्य रूप संस्कार सर्वथा नहीं है। परद्रव्य रूप परद्रव्य का कोई काम ही नहीं है वहां पर, तो उनका कोई संस्कार होते ही नहीं। स्वभाव संस्कार ही है। जो मूढ़ इन गुणों का अभाव मानते हैं वे वृथा बकते हैं। मोक्ष तो अनंत गुण रूप है। इस तरह निर्गुणवादियों का भी, निर्गुणवादी भी एक जो है उनका एक मत है। वो 363 मत जो चलाए थे ना, उनमें से बहुत सारे ये मूल से बताए गए हैं। इस तरह निर्गुणवादियों का निषेध किया तथा बौद्धमती जीव के अभाव को मोक्ष कहते हैं। जो बौद्धमती है ना, उनका भी एक वो है, जीव के अभाव को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि वो सब चीजों को, संसार में समस्त वस्तुओं को अनित्य मानते हैं, टेम्परेरी मानते हैं। जो बौद्ध जो है वो मानने वाले हैं धर्म को, वो इसलिए वो मोक्ष किसे बोलते हैं, जब जीव का ही संपूर्ण रूप से अभाव हो जाता है तो मोक्ष दशा प्रकट होती है, ऐसा वो कहते हैं। ऐसी बौद्ध की श्रद्धा का भी तिरस्कार किया, क्योंकि यदि जीव का ही अभाव हो गया तो मोक्ष किसको हुआ? तो मोक्ष नाम किसको मिल रहा है? जीव का शुद्ध होना वह मोक्ष है, अभाव कहना वृथा है। सांख्य दर्शन वाले ऐसा कहते हैं कि जो एकदम सोने की अवस्था है वही मोक्ष है। जिस जगह ना सुख है ना ज्ञान है, ऐसी प्रतीति का निवारण किया। सांख्य दर्शन वाले क्या बोलते हैं, जैसे हम सो जाते हैं ना तो ज्ञान शून्य हो जाते हैं और हमको सोने में बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो बड़ा आनंद आता है, इसका अर्थ है कि जो सोता ही रह जाए, ऐसी अवस्था हो जाए कि सोया पड़ा हुआ है, जैसे मूर्छित अवस्था है, वो ही परम सुख है, वो ही मोक्ष है। आप देखो कि कैसे कैसे जो है लोगों ने उसमें धारणाएं बनाई हैं और अनंत जीव उनमें भ्रमित हो रहे हैं। मोक्ष का स्वरूप ये है, बताया गया। जिस जगह ना सुख है ना ज्ञान है, ऐसी प्रतीति का निवारण किया। फिर वो जहां ज्ञान ही नहीं है तो वो किसको सुख हो रहा है? तो उस नींद का भी सुख फिर किसको हुआ? न्यायिक नाम का भी एक संप्रदाय है, वो ऐसा कहते हैं कि जहां से मुक्त हुआ वहीं पर ही तिष्ठता है ना। एक हिसाब से अपन भी बोलते हैं ना कि जहां मुक्त हुआ उसके ठीक ऊपर जाकर के स्थापित हो जाता है। ये क्या बोलते हैं? जहां से मुक्त हुआ वहीं पर ही तिष्ठता है, ऊपर को गमन नहीं करता, वहीं बैठेगा बैठा रहेगा, मोक्ष हो गया उसको। ऐसे न्यायिक के
कथन का लोक शिखर पर तिष्ठता है, इस वचन से निषेध किया। जहां बंधन से छूटता है वहां वह नहीं रहता, यह प्रत्यक्ष देखने में आता है। जैसे कैदी कैद से जब छूटता है तब बंदी गृह से छूटकर अपने घर की तरफ गमन करता है ना। जैसे अपने कैदी को कह दिया भाई साहब आज से आपकी सजा समाप्त हो गई, अब आप मुक्त हो गए, तो कैदी सुन के बहुत खुश होता है और वहीं बैठा रहता है। तो बस अब आपने मुक्त कर दिया मेरे को, लाओ मुझे वो जेल की रोटी दे दो और मेरे वो कपड़े जेल वाले जो हैं वो मुझे फिर से पहना दो, ये जो पहने हुए मैं इन्हीं को पहने रहूंगा। तो वो मुक्त हुआ क्या? सारी क्रियाएं करता हुआ, उसी तरह के बंधनों को स्वीकार करता हुआ वो व्यक्ति कभी मुक्त कहलाएगा क्या? इसलिए उन्होंने क्या कहा कि प्रत्यक्ष देखने में आता है, जैसे कैदी कैद से जब छूटता है तब बंदी गृह से छूटकर अपने घर की तरफ गमन करता है। पिंजरा खोलोगे तो पक्षी उड़ जाता कि नहीं? वह निज घर निर्वाण ही है। जैन मार्ग में तो इंद्रिय जनित ज्ञान जो कि मति श्रुत अवधि मने पर्याय है, उनका अभाव माना है ना। क्योंकि ये भी जो है मने पर्याय ज्ञान आदि जो सब इनमें आलम्बन की जरूरत है ना, इंद्रिय का या मन की, तो वो जब समस्त प्रकार के जो है आलम्बन समाप्त हो जाते हैं तब वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। और अतीन्द्रिय रूप जो केवल ज्ञान है वह वस्तु का स्वभाव है, उसका अभाव आत्मा में कभी नहीं हो सकता। स्पर्श रस गंध रूप शब्द इन 5 इंद्रिय विषयों कर उत्पन्न हुए सुख का तो अभाव ही है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख जो निराकुल परमानंद है उसका अभाव नहीं है। कर्म जनित जो इंद्रिय आदि 10 प्राण अर्थात 5 इंद्रियां मन वचन काय आयु श्वासोच्छ्वास, इन 10 प्राणों का भी अभाव है। किसमें अभाव है? मोक्ष की बात कर रहे हैं। ज्ञान आदि निज प्राणों का अभाव नहीं है। जो मेरे वास्तविक मेरे प्राण कौन से हैं? ज्ञान आदि जो गुण हैं, चैतन्य आदि गुण हैं, सुख आदि गुण हैं, जो वीर्य आदि गुण हैं, वो आत्मा के जो अनंत गुण हैं वो तो मेरे हैं ना। जीव की अशुद्धता का अभाव है और शुद्ध पने का अभाव नहीं है, यह निश्चय से जानना। तो इस तरह से उन्होंने जो जितने जो धर्म हैं उनमें जो जो दूषित बातें हैं उनके बारे में विश्लेषण किया, तर्क के द्वारा बताया और इससे पुष्टि की कि वास्तव में मोक्ष किसका नाम है, मोक्ष का स्वरूप कैसा है और मोक्ष में सुख ही है, वो उसमें किसी तरह का दुख नहीं है। इस बात का उन्होंने पूर्णता उसके ऊपर में जोर दिया, दृढ़ किया हमारी मान्यता को। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा है ना। उसमें कल अपन पढ़ेंगे कि जब इतना सब सुख है वहां पर तो फिर उसी का आलम्बन लेना है। बाकी के जो 3 जो काम धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से सिर्फ तीनों को का कोई फायदा नहीं है, चौथा ही हमारा मोक्ष वो हमारा जो है उपादेय है, उसके बारे में अपन कल और पढ़ेंगे विस्तार से। तो अभी किसी का और प्रश्न हो तो एक आध पूछ सकते हैं, फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ, इसको अनम्यूट वो कर दीजिए, अनशेयर कर दीजिए। हाँ ठीक है सर। तो एक ही चीज है कि जो ये जो भी बात है दूसरे धर्म में भी बात होती है, लेकिन जो मूल सिद्धांत यदि उसके अंदर से हट जाता है तो वो बात बिल्कुल एक अलग हो जाती है। हाँ, और वो लोग इस बात को कहीं भी सिद्ध नहीं कर पाते हैं और इसलिए उनके यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन देखा जाता है। उनके जितने भी गुरु हैं बहुत अच्छे गुरु भी हुए, बड़े गुरु भी हुए हैं और बड़े ही सात्विक पुरुष हुए हैं, लेकिन वो जो एक दर्शन है देने का वो पूर्ण रूप से दे नहीं पाते हैं, क्योंकि जो उसमें मूल सिद्धांत है आत्मा का कल्याण का वो उसमें ही कहीं कंफ्यूजन है उनको, जो अभी अपने यहाँ पर भी सिद्ध कर रहे हैं आचार्य देव योगेंद्र देव जी। उसकी हम बिल्कुल सही कहा आपने। वो व्याख्या जो है उसकी जो अपना देखो ना, अपने यहाँ जो कई बार अपने को भी लगता है कि ये अटपटे शब्द लगते हैं, लेकिन जब वो व्याख्या की जाती है तो वो उसको अपन सही संदर्भ में ले आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि साहब वो परलोक किसे कहते हैं, उन्होंने कहा आत्मा ही परलोक है, तो अपने को शुरू में कहाँ डाइजेस्ट हुआ, आत्मा ही परलोक है, आत्मा ही तीर्थ है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, ये सब अपन को कहाँ डाइजेस्ट हुआ। लेकिन जब उसकी व्याख्या अपन ने उस डायरेक्शन में किया तो अपने को समझ में आया कि हाँ वास्तव में वो किस अपेक्षा से है।
तो जो नए का जो व्यापार है ना, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जाती है, वो ऐसा जो बृहद हथियार है वो सिर्फ जैन दर्शन के पास है। और इससे भी ये भी लगता है कि प्राचीन समय में काफी वाद विवाद और काफी इस पर चिंतन और मनन हुआ है, जब ये उत्पादित हुई है ये सारी बातें और लिखी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शास्त्रार्थ हुए हैं लास्ट तक, आप देखें ना। एक्चुअली पुराना तो बहुत ज्यादा गहन है, हमारे पास तो बहुत कम आ रहा है। हाँ, ये उल्टा है। जो पुराने जो आगम के शास्त्र हैं उनमें तो बहुत कुछ भरा हुआ है। देखो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये इन सब जो तर्क से ये सब बातें समझाई गई हैं। बाकी शास्त्रों के में और उनमें विषय वस्तु तो वही है, लेकिन वहां तार्किक ढंग से उसको समझाया है, इसलिए वो न्याय का एक ग्रंथ है, न्याय का। कभी वो तार्किक ग्रंथ को पढ़ के बताइए ना। हाँ पढ़ेंगे भाई, जरूर पढ़ेंगे। ये सबकी तरफ से जब इच्छा जागृत होगी तब अपन जरूर उसको पढ़ेंगे। नहीं, सबकी तरफ से इच्छा जागृत तो है, उसको शुरू करने वाली बात है ना। चलिए समय हो गया, दिनवाणी स्तुति करें, कुछ लोगों को मीटिंग में भी जाना होगा। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु शिव खानी है। द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको पाहुन सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो वे जो दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।